ऑनलाइन में आवाज मेरी ठीक है क्या, एक बार मुझे बताइएगा। बढ़िया, सब घूमते फिरते आ गए क्या? सानवी जी ने कुछ पढ़ा घर जाके? अभी तो कुछ दिया ही नहीं पढ़ने को, अभी क्या पढ़ेंगे? फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत समझ में आई क्या आप सबको? एक रिवीजन अभी कर लेते हैं, देखते हैं। आज थोड़ा सा क्लास का टाइम एक्सटेंडेड रखा ही इसलिए मैंने कि एक हम कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं आज तक जितना डिस्कशन किया है ना। आज एक मेजर डिस्कशन अपने को करना है, वैसे ये सब रिकॉर्डेड है लेकिन एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो आप मुझे बताना शुरू करिए, क्या हमने हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग पे बात कर ली? मैं चाहता हूं कि आपके पास कॉपी में कुछ चीजें लिखी हुई हों, कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो चीजें हमने हाईलाइट करी हैं आपने कॉपी में लिखी हैं। अगर नहीं लिखी हैं तो अभी आप देख लीजिए और अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए, ठीक है? तो क्या हमने हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में समझ लिया कि चाणक्य साहब ने कुछ कहा था अकाउंटिंग के बारे में, फिर एक और व्यक्ति मिले हमें, पिकोली, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग है। इन्होंने 1494 में अकाउंटिंग शुरू करी और एक बुक लिखी डबल एंट्री सिस्टम के नाम से। यहां तक हमने बातचीत करी थी, लेकिन इसके प्रायर हमने एक चीज और करी थी, वो था ये एग्जाम्पल याद है आपको? बिजनेस स्टार्ट हुआ था, फंड आया था, आपने मुझे एक शब्द दे दिया है फंड की जगह कैपिटल, ठीक है? वो ठीक है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसको डिटेल में एक बार मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैं अभी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं कैपिटल। मैं अभी फंड बोलूं तो चलेगा? तो फंड आया, फंड ओनर फंड होता है, बोरोड फंड होता है, ये बात भी आपने मेरे साथ करी थी। सेविंग्स हो सकता है, लोन हो सकता है। फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? तो फिक्स्ड फंड रिक्वायरमेंट मैंने यूज कर लिया, वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट था, बात सेम ही है। अगला क्या लिखा? वर्किंग फंड रिक्वायरमेंट, और इसके एग्जाम्पल ऐसा भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। क्या मैं ठीक ठीक बोल रहा हूँ? ये सब बात कर चुके हैं हम, गीतिका जी? यहां तक बात हो गई है, बढ़िया। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे ऐसा याद है कि लास्ट डिस्कशन ऐसा ही कुछ था, लेकिन इतना हमने प्रिसाइज नहीं लिखा था, मैंने इसे लिख दिया, एक बार बात करते करते ही रिवाइज हो जाएगा। मैंने कहा था कि बिजनेस जब हमने समझा तो हमने अल्टीमेटली क्रक्स ये निकाला कि पैसा आता है और पैसा लग जाता है। कहां से आता है कहां लगता है वो एक अलग मैटर है, पर अल्टीमेटली अगर बिजनेसमैन को इस तरीके से देखा जाए कि उसके पास एक गुल्लक है, तो उस गुल्लक में रेगुलर बेसिस में पैसा आ रहा है और रेगुलर बेसिस में पैसा जा रहा है। मतलब देयर विल बी अ इनफ्लो और देयर विल बी अ आउटफ्लो, पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। अब होने ये लगा कि इस गुल्लक में जब इतनी बार पैसा और इतनी बार पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो दो प्रॉब्लम हमारे सामने आई। प्रॉब्लम है पहली, लैक ऑफ ह्यूमन मेमोरी। हम बहुत सारी चीजों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते। तो बिजनेसमैन के सामने एक प्रॉब्लम आती थी, बिजनेसमैन में फॉरगेट इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन। बहुत सारे बिजनेस में ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ऐसे इवेंट हो सकते हैं फाइनेंशियली पैसे से रिलेटेड, जिनको वो क्या कर सकता है? भूल सकता है। एक प्रॉब्लम हमने ये देखी कि बिजनेसमैन में कंफ्यूज्ड अबाउट हिज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है। यहां तक भी क्लियर है? इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन मिला, वो ये था कि रिकॉर्ड ऑल सच इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। आप इन सबको क्या करिए? बढ़िया से लिख लीजिए। जैसे ही लिखने की बातचीत आई, हमें एक व्यक्ति ने कहा, बिजनेसमैन फिर कह रहा है, लेट्स मेंटेन अ बुक थ्रू विच वी कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो एक वर्ड मिल गया बुक और कीपिंग, तो वर्ड क्या निकल के आया? बुक कीपिंग। मुझे बताइए, क्या बुक कीपिंग तक भी आप पहुंच चुके हैं मेरे साथ? बुक कीपिंग का मतलब आपको पता चल गया? और एक ये वाली लाइन भी शायद हमने एड्रेस कर ली थी, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाएगी वहां पे अकाउंटेंसी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर अकाउंट्स बनाना पड़ते हैं, और जो बुक कीपिंग है ये प्राइमरी फंक्शन है। तो अभी हमको एक बेसिक लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जैसे बिजनेसमैन ने बिजनेस चालू करा तो वो क्या करेगा? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे आप आए, आपने मुझसे जीन्स खरीदी, वो इसको लिख लेगा, मैंने किसी को पेमेंट किया, वो इसको भी लिख लेगा। मतलब वो जो लिखने का काम है, रिकॉर्डिंग का जो काम है, वो रिकॉर्डिंग का काम है बुक कीपिंग।
लेकिन ये एनालिटिकल और इंटरप्रिटेशनल स्किल्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि इससे हमें फ्यूचर में फायदा होगा नहीं होगा, हम और कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, ऐसा कुछ गणित हमको इससे पता नहीं चलता। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पिकोली साहब के पास, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम दिया और क्या बना के रखी है? अकाउंटिंग बना रखी है, जिसको हमें 2 साल पढ़ना है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी को। मुझे बताइए यहां तक भी बात ठीक है क्या? पक्का? अब मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज आपके सामने है, एक बार आप इसको देखिए और बताइए कि इसमें से कितनी बातें आपने लिख रखी हैं। मुझे उम्मीद है गुल्लक वाला पोर्शन आपने बनाया होगा जरूर, लेकिन ये प्रॉब्लम करके नहीं लिखा होगा, ये बुक कीपिंग वाला सेंटेंस नहीं लिखा होगा। तो आप सबसे पहले इस इमेज को अपनी कॉपी में बना लीजिए, ताकि हमें रिवीजन हो जाए, ऐसा वार्म अप भी हो जाए, और आज हम एक मेजर कंसेप्ट पे आगे भी बढ़ पाए। ऑनलाइन में यहां तक ठीक है? ऑनलाइन में अगर आप, आवाज मुझे कम आती है वैसे, तो अगर आप लिख भी देंगे ना तो भी मुझे चलेगा। यस नो भी कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, और लक्ष्य साहब के यहाँ होली फैमिली में माइक्रो का हो गया। अच्छा, और अकाउंट्स में भी काफी आगे बढ़ गए होंगे। बहुत बढ़िया। मैं ऑनलाइन में ये वाली पूरी पीडीएफ आपको भेज दिया करूंगा, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। अभी अगर आप फोटो ले सकते हैं इसकी तो ले लीजिए। एक बात को बहुत ध्यान से समझना, जिस अप्रोच पे अपन चल रहे हैं ये इनिशियली थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ये हमारे फंडामेंटल बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। एक बार आप मेरे हिसाब से ट्रेन हो गए, इसके बाद आपके लिए अकाउंट्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं और पुष्पेंद्र सर काफी समय से इस चर्चा पे रहे हैं कि बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे टीचर्स बुक के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ाते हैं, जो कि लॉजिकली नहीं पढ़ाया जा सकता। एक बच्चे को जिसको अकाउंट्स का कुछ नहीं पता, उसका दिमाग अकाउंटिंग के लिए डेवलप करने में हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। तो ये वो डेवलपमेंट फेज है, इसको वैसे ही रखिएगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ इन चीजों को समझिएगा। मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा ना, आपको मैं आखिरी में एक दिन ऐसा बोल दूंगा कि ये बहुत सारी बातें तो मैं आपसे बोलचाल की भाषा में ही कर चुका हूं। तो आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा चीजों को याद रखने के लिए और समझने के लिए। लिखते लिखते एक और मेरी गहरी बात को आप यहाँ पे सुन लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के अपने को बहुत दिक्कत देगी, तो मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ। कॉमर्स के जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉमर्स के शब्द हैं, जैसे कैपिटल, फंड, प्रॉफिट, लॉस, ये सब जो बातें हैं, बिजनेस कह लीजिए, परचेज, प्राइस, रेट, बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। इन सारे शब्दों में से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में आ चुके हैं। ठीक है, तो जब हम आम बोलचाल की भाषा में इनका इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे पास एक ऐसा परसेप्शन होता है इस वर्ड का कि इस वर्ड का मतलब ये होता होगा। जैसे शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने वाला भी यही बोलता है कि आपका कैपिटल कितना है,
बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति भी यही बोलता है कि आपका कैपिटल कितना है, ठीक है। अगर आप बैंक में पैसा जमा कराएं और उस पर आपको रिटर्न आए, तब आप ऐसा नहीं बोलते हो कि कैपिटल कितना है, जबकि कैपिटल का बेसिक लॉजिक क्या है कि कैपिटल आपको रिटर्न कमा के देगा। तो एफडी में भी तो कैपिटल रिटर्न कमा के दे रहा है, तो वहां हम ये वर्ड यूज नहीं करते। मतलब भाषा के लिए हम इन वर्ड्स को अपनी सुविधा से कभी भी यूज कर लेते हैं। तो एक परसेप्शन है अपने दिमाग में, शुरुआती दौर में हम इन्हीं परसेप्शंस को क्लियर कर देंगे और फिर फाइनली एक वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसका एक डेफिनेट क्लियर मीनिंग हमको पता होगा कि जब भी मेहुल या हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखना कि हमें शब्द के इन डेप्थ को पहले क्लियर करना है, फिर उसका यूज अपने लैंग्वेज में करना है, ठीक है। हो सकता है इकोनॉमिक्स में तो शीतल मैम ने आपको बताया भी होगा कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे शब्दों को पहचानना पड़ता है, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी कहानी। ऐसा कोई डिस्कशन हुआ शीतल मैम के साथ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अब? ये आपने नोट कर लिया प्रॉपरली? अच्छा, एक ये वाला सेगमेंट भी आप नोट कर लेंगे प्लीज। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। और बड़ा क्या है? अकाउंटेंसी बड़ी है, सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग इंक्लूड्स अकाउंट, ये हमें करना है। तो तीन शब्द है हमारे पास, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स। नॉर्मली क्लास कैसे लगती है? आज किसकी क्लास है? आज अकाउंट्स की क्लास है। ये बोल चाल के लिए है, ठीक है। लेकिन पढ़ाया क्या जाता है अकाउंट्स की क्लास में? अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है। अकाउंटेंसी में क्या पढ़ाया जाता है? अकाउंटिंग कैसे करें ये पढ़ाया जाता है। तो अब इतने सारे शब्दों को एक साथ स्पेसिफिक यूज करने से अच्छा लोग क्या करते हैं, एक सिंपल शॉर्ट वर्ड कर लेते हैं कि हम तो अकाउंट्स की क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम जहां करेंगे उनका लॉजिकल और एक्चुअल मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। बस जैसे ही आप ये ग्रेटर देन वाला बॉक्स बना लें तो मैं आपको ले चलता हूं एक डेफिनेशन पे बुक कीपिंग की, और फिर आज की कहानी अपन शुरू करते हैं। डन यहां तक? चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर एक व्यक्ति हुए जिन्होंने बुक कीपिंग के बारे में कुछ लिखा। स्क्रीन पे देखिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग। दो वर्ड, पहला वर्ड क्या है? साइंस, दूसरा वर्ड क्या है? आर्ट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कब लिखना है, अभी आप सुनो ध्यान से। एक वर्ड मैंने यूज कर रहा हूं कि बुक कीपिंग साइंस है। साइंस मतलब जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करिएगा। जब भी आप कोई प्रिंसिपल या कोई गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये साइंस हो गया, ठीक है। आर्ट मतलब ये कि हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन या हर वो आदमी जो रिकॉर्ड कर रहा है वो अपने किसी क्रिएटिव अंदाज में रिकॉर्ड करेगा। वो थोड़ा सा अलग लिख सकता है, वो कुछ चीजों को अलग बोलता होगा, अलग तरीके से लिखता होगा, सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि सबका बिजनेस अलग अलग है। तो बुक कीपिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट नेचर का भी है, दोनों चीज ध्यान रखना। साइंस वर्ड का मतलब यहां पे होगा जब भी हम कोई बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। ये प्रिंसिपल फॉर्मेट भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक ऐसा फॉर्मेट बनाइए जिसमें जो भी चीज आ रही है, बिजनेस के अंदर आ रही है, उसको लेफ्ट में लिखिए, और जो भी चीज बिजनेस से बाहर जा रही है उसको राइट में लिखिए, तो ये भी साइंटिफिकली बनाया है अपन ने। अब आप बोलोगे वो प्योर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है क्या? नहीं। साइंस वर्ड का मतलब ये होता है जब हम कोई प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आर्ट वर्ड का मतलब क्या होगा? जब हम कोई अप्रोच, कोई क्रिएटिविटी के साथ काम को मर्ज कर देते हैं। और बुक कीपिंग कैसा है? ये मर्ज है, ये दोनों का मिक्सचर है। यहाँ थोड़ा सा साइंस भी लगेगा और थोड़ा सा क्या भी लगेगा? आर्ट भी लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं? ओनली फॉर, बोलो, ओनली फॉर, बोलो बोलो बोलो, किसके लिए? ओनली फॉर करेक्टली रिकॉर्डिंग। सिर्फ लिखने मात्र के लिए कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे, इंटरप्रीट नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है उसको चुपचाप लिख रहे हैं। यहां तक ठीक? इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसका मतलब बुक्स रेडी करी जा रही हैं जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है ना। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब वो अकाउंटिंग जो हम करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग होती है। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन, वर्ड बहुत ध्यान से देखना, एक वर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं इस वर्ड के ऊपर यहां पे एक बॉक्स बनाना चाहता हूं और क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहता हूं। मुझे ये वर्ड को डिटेल में एक दिन समझना है,
ठीक है, आप भी जब इसे लिखेंगे तो इस पे बॉक्स बनाएंगे और इस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई मैं छोटा सा आपसे पूछता हूं, आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या? मतलब पैसों का देना और सामान का आना, ये या और कुछ? यही गीतिका जी, ट्रांजेक्शन मतलब क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब? ये वो तो बोलचाल भाषा वाला मतलब हो गया ना, मतलब अभी आप समझ रहे हो कि इसका कोई डिटेल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सानवी जी को क्या लगता है? जैसे आपने जाके दुकान पे सामान खरीदा तो ये ट्रांजेक्शन हुआ होगा, बिजनेस से रिलेटेड ही है। अभी तो अपनी समझ के लिए इतना समझ में आना ठीक है, लेकिन इसका डिटेल मतलब क्या है वो अपने आगे अपने को पढ़ना है। तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा के रखना है इसमें। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप टीएस किताब पढ़ते हैं, टीएस ग्रेवाल पढ़ते हैं, तो वहां अगर सेकंड चैप्टर चालू होगा तो पहला टॉपिक ही यही होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। हमारे लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जब इस पिक्चर में आ जाएगा तब मैं आप पे उसके साथ चर्चा कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। All those business transaction that result in the transfer of, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। अब व्हाट डू यू मीन बाय मनी, तो यहां पे मनी का मतलब है एक्चुअल कैश, ये नीचे मैंने आपके लिए लिख दिया है। यहां पे मनी का मतलब क्या है, एक्चुअल कैश। अब जो यहां पे सीखने वाली चीज है वो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय मनीज वर्थ, ये क्या मतलब हुआ, बोलो भाई। मनीज वर्थ मतलब क्या, बताओ सानवी जी। मनीज वर्थ का क्या लॉजिक होगा यहाँ पे, ऑनलाइन वाले भी बताएं। या तो ट्रांसफर ऑफ मनी है या फिर मनीज वर्थ मतलब पैसे के जैसा कहना चाह रहे हैं, जो मनी की वर्थ रखता हो। चेक हो सकता है, चेक मनी की वर्थ रखता है, पता नहीं, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं, हो सकता है ना? बोलो बोलो, लग रहा है आपको? ठीक है, और कुछ इसके अलावा दिमाग में आता है? क्रेडिट कार्ड हो सकता है, मैं ये भी मनी की वर्थ रखता है। इसका मतलब ये हुआ, मनी की वर्थ का मतलब ये है समथिंग दैट कैन बी, सेंटेंस पूरा करिए, समथिंग दैट कैन बी मैच और, ठीक है, वर्ड तो एम से ही है, और सोच के बोलिए। समथिंग दैट कैन बी डैश इन मनी, हाँ जी, कन्वर्टेड इन मनी हो जाता, ठीक है, कन्वर्टेड वर्ड रख लेते हैं। और इसके अलावा कुछ, मेड, ठीक है, ठीक ठाक पहुंच गए। और अगर मैं यहाँ पे मेजर्ड लिख दूं तो चलेगा, मेजरमेंट वाला मेजर। समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, मतलब जिसको हम पैसों में नाप सकते हैं वो मनी की वर्थ रखता होगा। आना तो सोचो, पक्का? तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखना चाहिए मुझे, मेजर्ड। समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो अभी ये डेफिनेशन पढ़ के, जो कि बुक कीपिंग की डेफिनेशन है, इससे मुझे दो चीजें क्लियर हो गई। एक कि जो भी बुक कीपिंग कर रहा है वो थोड़ा सा साइंटिफिक आदमी है और थोड़ा सा आर्टिस्टिक आदमी है। साथ ही साथ ये सिर्फ करेक्टली रिकॉर्डिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब चीजें रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, बस यही प्राइमरी फोकस है। और ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए। साथ ही साथ ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, पर मुझे पता है कि मुझे इसको आगे पढ़ना है। यहां तक भी क्लियर हुआ। और ये सारी रिकॉर्डिंग किसके रिजल्ट में होना चाहिए, आइदर इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी और एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो इसके लिए वर्ड का, फ्रेज का यूज करते हैं, मनी और मनीज वर्थ। ध्यान रखना ये चीज, पक्का। जैसे अब मैं एक चीज पूछता हूँ, एक आपने नाम सुना है गुडविल? कह रहे मेरी बाजार में बड़ी गुडविल है। अगर अपन ऐसे बोल रहे हैं कि बताओ कैसे है तुम्हारी गुडविल, तो हम उसे ऐसे दिखा नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे बोल देंगे अरे वो गीतिका जी की एक शॉप है, वहां चले जाना, बोलना मेहुल सर ने करके भेजा है,
तो वो आपको डिस्काउंट दे देगी। तो अब ये बिकॉज ऑफ क्यों हो पाया, क्योंकि गीतिका जी की दुकान पे शायद मेरा नाम चलता होगा, या उल्टा कर लेते हैं। तो क्योंकि मेरा नाम चलता है इस वजह से डिस्काउंट मिल गया। तो आपको जो बेनिफिट मिला वो किसकी वर्थ में मिल रहा है? जो बेनिफिट आपको मिला, जो 500 रुपए आपके, 1000 रुपए आपके कम हो गए, किसकी वर्थ में? ये मनीष की वर्थ में। तो हम बोल सकते हैं ये जो मेरा नाम चल रहा है ना, जो मेरी गुडविल है, इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम इसको पैसों में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि अरे वहां चले जाना और गीतिका जी को मेरा नाम ले देना, और आप वहां गए, आपने गीतिका जी के सामने मेरा नाम लिया, वो बोलती कौन मेहुल, मैं तो जानती ही नहीं। तो अब वहां गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है गुडविल हो, पर उसकी क्योंकि कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं बची। या फिर जैसे अब गीतिका जी ने बोला हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बड़ी दाढ़ी वाला लड़का ना, हाँ हाँ एक काम करो 10 रुपए कम कर दो। तो आप मेरे को फोन लगा क्या बोलोगे कि सर आपकी गुडविल 10 रुपए की है, इससे ज्यादा तो डिस्काउंट 10% पहले ही था, आपका नाम ले दिया तो और काम हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? कि जिसमें मनी मेजरमेंट आ जाएगा, मनी की वर्थ आ जाएगी, उसको हम कंसिडर करेंगे। मुझे बताइए क्या यहाँ तक ठीक है बातचीत? तो जरा ये बुक कीपिंग वाले पार्ट को भी आप आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हमने बुक कीपिंग वाली पूरी कहानी को समराइज कर दिया। ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी जो मेरे दोस्त हैं, यहां तक की चर्चा हमारे लिए एकदम प्लॉट का काम कर रही है, हमें प्लॉट बना के दे रही है। आज मैं लॉजिकली ऐसा ऑफिशियली अकाउंटिंग के एक मेजर कंसेप्ट और मेजर बातचीत पे आपके सामने आ जाऊंगा। आज कृष्णा जी नहीं आए, कहाँ भागवत में गए? आज कॉन्सर्ट है किसका? अरे मेरे पास तो एप्पल म्यूजिक है, उसमें जितना बोलो उतना गाता है। तो आप लोग नहीं गए कॉन्सर्ट में? आपको अरिजीत सिंह नहीं पसंद है? सही बात है ना, बिजनेस माइंड है आपका, काय को पैसे देना, राइट। क्या ये डेफिनेशन के लिए ये आर एन कार्टर का नाम याद रखना ज़रूरी है, और ये डेफिनेशन ऐसी ही लिखना पड़ेगी? क्या एग्ज़ाम में ऐसा आता है? ये सब बातों का जवाब मैं दे दूंगा। अभी आप इतना टेंशन मत लो, अभी आप चीज़ों को समझने पे फोकस करो। क्योंकि अभी क्या, आप मेरे लिए बहुत ऐसे नए नए से पौधे हो, आपको कुछ भी प्रेशर डाल के, और अगर आपको थोड़ा सा भी अकाउंट्स में इधर उधर हो गई कहानी, तो फिर आप 2 साल तक के लिए परेशान हो जाओगे। तो अकाउंट्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा, उसे बनने देते हैं। ठीक है लक्ष्य जी, बढ़िया। आगे बढ़ सकता हूँ? ये नोट करा आपने प्रॉपरली? और मुझे उम्मीद है कि थोड़े कलरफुल नोट्स आप बना रहे होंगे, हाइलाइटर चला रहे होंगे, मैं भी चला रहा हूँ, आप भी चलाओ, है ना? बॉक्स बनाओ, क्वेश्चन मार्क बनाओ, ऐसे इशारा भी करो, देखो मैं इशारा भी करता हूँ ऐसा। ये बस जो इशारे में बस हाथ कभी मोटा हो जाता है, कभी उंगली 4 की 6 हो जाती है, अंगूठा नहीं है। वी हैव ऋतिक रोशन ऑल्सो। सबसे ऊपर वाले में 2 ही उंगली हैं, ये जादू होगा? पता
डन, यहां तक लिख लिया, डेफिनेशन भी लिखी प्रॉपर, दोनों बहनों ने भी लिख लिया मेरी, बढ़िया, गुड। तो अब हम बेसिक्स एंड की टर्म्स ऑफ फॉर अकाउंटिंग पे आ चुके हैं। अब ये कौन सा चैप्टर है, क्या है, सब बातें मैं धीरे धीरे कर दूंगा। अभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे कैसे, किस तरीके से बातचीत होने वाली। अभी बहुत आराम से बिना कॉपी पेन को छेड़े ऐसा बिल्कुल मेरे को और सामने स्क्रीन को देखना, कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको पहले बातचीत को समझना, बहुत आराम समझना, बड़ा ही टेक्निकल टर्म है पर वो ऐसे ही हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आइए, मेरा ऐसा कहना है कि एक व्यक्ति ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इस बिजनेस में आपके हिसाब से क्या लगा रहा है, फंड लगा रहा है। इस फंड से क्या होगा, बहुत सारा एप्लीकेशन होगा, माल आएगा, माल आगे फ्यूचर में बिकेगा और सारी चीजें होगी, पैसे का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, यहाँ तक बात हमें बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और मैंने क्या कह दिया कि ये भाई साहब के पास क्या है ना, एक ऐसा गुल्लक भी है जिसमें पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है, ये चीज भी यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तकलीफ ये है कि पहले मुझे इनके नाम रखना है ताकि मैं कंसेप्ट को बना पाऊँ। तो अभी जो क्लोथिंग के अपन ने कंपनी शुरू करी थी या जो दुकान शुरू करी थी, इसका नाम आप मुझे दे दो। जैसे अभी मान लेते जो मालिक हैं, ये लेडीज बना देते, तो ये हमने नाम दे दिया सानवी। सानवी की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, ठीक है। अब सानवी इस बिजनेस का नाम भी दे दो, जीन्स का व्यापार है ना आपका, तो जरा नाम दे दो, क्या देते, सानवी ऐसा जीन्स हब, ऐसा दे दे, ठीक है। अब सानवी एक इंडिविजुअल खुद है और सानवी की क्या है, एक दुकान है जिसका नाम है सानवी जीन्स हब। सानवी रोज सुबह उठ के दुकान जाती है, शटर ऊपर करती है, बैठती है, कस्टमर से डील करती है, सामान खरीदती है, बेचती है, प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और ऐसी एक गुल्लक में पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूँ कि किन किन कारणों से आ रहा है, तो सानवी लिखेगी जो मैंने सामान बेचा उससे आ रहा है, हो सकता है मुझे किसी तरीके का इंटरेस्ट मिल रहा हो, ब्याज की कमाई हो रही हो, वो पैसा आ रहा होगा, हो सकता है मैंने खुद ही और फंड ऐड किया हो, वो पैसा आया होगा। कहाँ कहाँ जा रहा होगा, तो मैं कहूंगा कि रेंट पे कर दिया होगा मैंने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया होगा मैंने, मैं जो माल को खरीदती हूं वहां चला गया होगा, ब्रॉड लिख लो, बाय लिख लो, जो लिखना चाहो वो लिख लो, ठीक है। ये सिनेरियो क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब इसमें कमाल की चीज देखो, ऐसे कि सानवी के पीछे सानवी का अपना घर भी है ना, और घर में बाय डिफॉल्ट इनके पति होंगे, इनके छोटे छोटे दो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, एक का नाम सूरज, एक का नाम चांदनी, है ना, लड़के का नाम सूरज, लड़की का नाम चांदनी, ठीक। अभी क्या है कि सानवी जो है वो मॉडर्न वुमन है ना, तो सानवी कमाती है और उनके हस्बैंड नहीं कमाते हैं, ऐसा फेमिनिस्ट पूरा सोसाइटी है। तो सानवी जी कमाती हैं, उनके पति हाउस मेकर हैं, वो घर संभालते हैं, झाड़ू पोछा घर पे करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो यही तो डिमांड है आजकल, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, चलने दो, ऐसा है, बिल्कुल बढ़िया व्यापार चल रहा है इसमें। अभी क्या है कि सानवी के हस्बैंड का ऐसा कहना है कि मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। अच्छा, सानवी का दिन भर कहाँ चला जाता होगा, शॉप पे, और शॉप में अगर आप मैं गुल्लक को थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दूं, तो आप याद करो, आपने देखा होगा दुकानों पे किस तरीके का ड्रॉर होता है जिसको गल्ला बोलते हैं हम, वो गल्ले में पैसा आता रहता है, जाता रहता है। अभी शानवी जी के हस्बैंड का उनको ऐसा घूमते घूमते वो आ गए, दोनों बच्चों को, एक हाथ में चांदनी एक हाथ में सूरज, दोनों घुमाते घुमाते सानवी जीन सब में आए और उन्होंने कहा कि अरे बच्चों को कुछ खिलाना है, पैसे दे दो। तो सानवी जी ने इसी गुल्लक में से निकाल के पैसे किसको दे दिए, इनको दे दिए। क्या ऐसा ही होता होगा? फिर उनका फोन आया हस्बैंड जी का कि अरे वो रेंट भरना है घर का, सानवी जी ने इसमें से घर का रेंट भर दिया।
ये भी ठीक है, पक्का। छोटे छोटे दो बच्चे हैं तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बदतमीज बच्चे, अनोइंग बच्चे, तो इनको फिर कुछ ना कुछ कपड़े वपड़े देना पड़ेंगे। तो इनके लिए सानवी जी अपने ही बिजनेस से जीन्स भी ले गई। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, ध्यान से देखिएगा। जब मैं ये रेंट वर्ड यहां लिख रहा हूं, तो ये कौन सा रेंट है? जो दुकान का है वो, या जो घर का है वो? लेकिन पेमेंट तो यहाँ घर के रेंट का भी यहीं से जाएगा। पर वो मेरे जैसा तो होगा नहीं ना कि अगर मैं यहाँ पे वापस ऐसा रेंट लिखूं तो आपको पता रहे अरे सर वो ब्लू कलर से लिखा तो घर का, रेड कलर से लिखा तो ऑफिस का। ऐसा तो नहीं है ना। ना नोट पे ये लिखा होगा कि गांधी जी ऐसे खुश हो जाते होंगे कि अगर ऑफिस का रेंट भरा गया, है ना। ऐसे नोट नंबर पे से एस्ट्रोलॉजर ने बोल रखा हो कि भैया वो जो 7 7 नंबर वाले हैं जिसके आखिरी में 7 आए तो वो घर में करना, 7 आपका मूलांक ही अच्छा होता है, और अगर 8 आ रहा है तो मत करना, 8 अच्छा नहीं होता है। ऐसा सब ऐसा भी नहीं होगा। और लॉजिकली मैंने आपको समझाया था कि बिजनेसमैन ये सब चीजें नहीं करता, उसके पास रोटेशन ऑफ मनी है, उसके पास पैसा आता है और जाता है। अब समस्या ये है कि वो इन्हीं पैसों में से अपने घर के खर्चे भी कर रहा है और अपनी दुकान के खर्चे भी कर रहा है। और क्यों ना करे, उसने दुकान क्यों खोली थी? पैसा डाला था क्योंकि वो पैसा कमाएगा और वो पैसे से अपना जीवन चलाएगा। तो जीवन चला रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम इसमें है क्या? है। वो ये कि अगर आप इस व्यक्ति को बोलोगे, सानवी जी को, कि सानवी जी इसकी बुक कीपिंग करिए, तो सानवी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानवी जी क्या करेंगी? सानवी जी खोलेंगी एक ऐसी बुक और इसमें लिखना चालू कर देंगी, रेंट पेड, सैलरी पेड, घर की मेड को सैलरी दी। अच्छा वो तो पति है, खैर छोड़ो, उसको क्या सैलरी देना, तो मतलब घर में उसके खर्च, ठीक है ना, चलता है। तो उधर पेमेंट कर दिया, वो भी ठीक है। फिर इधर अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, वो भी है। अच्छा अपन अपने पर्सनल नाम पे, जैसे सानवी अपने नाम पे भी कोई असेट खरीदेगी, पति के नाम पे खरीदेगी, बच्चों के नाम पे खरीदेगी, गोल्ड खरीदेगी, और दुकान के नाम पे भी असेट खरीदेगी। आपने बताया था ना फर्नीचर खरीदना पड़ता है, तो वो सब तो दुकान के नाम पे होगा। मतलब अगर अब बिल बनेगा तो जो फर्नीचर के लिए कोई पूछेगा ना, भाई साहब ये फर्नीचर को देना है, कहाँ का बिल बनाऊं, तो वो लिखेगी सानवी जीन्स हब का बिल बनाओ। अच्छा पेमेंट कौन कर रहा है? बैक साइड से सानवी जी कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में हमने फर्नीचर बनवाया, वहां पेमेंट कौन कर रहा है? सानवी जी कर रही है। गुल्लक कौन सी है? कॉमन है, लेकिन ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं? सब तरफ के हो रहे हैं। क्या ये चीज समझ आती है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दिक्कत ये है कि बुक कीपिंग में ये अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो अब गीतिका जी बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं किया जाता? 2 कॉपी रख लो, जब घर का भरो तो घर की कॉपी में लिख लेना, जब ऑफिस का भरो तो ऑफिस की कॉपी में लिख लेना, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब कहानी में ट्विस्ट शुरू हो गया। ये सब सिचुएशन में एक व्यक्ति यहां पे खड़े हैं, ठीक है। पर पहला लॉजिक क्लियर रहे आपके दिमाग में, बुक कीपिंग कौन कर रहा है यहाँ पे? सानवी जी खुद कर रही है। जो भी रिकॉर्डिंग है वो कौन कर रहा है? सानवी जी खुद कर रही है। देखो ये मैंने बुक बना रखी है ना ऊपर, ये बुक कीपिंग कौन कर रहा है? सानवी जी स्वयं कर रही है। अब यहाँ पे कौन आके खड़ा हो गया है? एक व्यक्ति जिसका अपना कोई तो नाम होगा और इसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बिल्कुल आपको फोकस में देख रहा है, ठीक है। और इसका नाम है अकाउंटेंट। अब सानवी जी को बुक कीपिंग सानवी जी ने कर ली, सब चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली, तो जैसे ही रिकॉर्डिंग करी तो ये वाली प्रॉब्लम आई होगी कि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर तो लिए हैं हमने, लेकिन अभी हमने एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो क्या है कि हमारे को कोई भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन मिस ना हो जाए। लेकिन अभी हमने पैसा कमाया या नहीं कमाया, इसको क्लियर करने के लिए सानवी जी के पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि सानवी जी के पास सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? रिकॉर्डिंग। और वो रिकॉर्डिंग अब कैसी हो गई है? मिक्स। यहां तक बात ठीक है। अब जैसे ही सानवी जी ने अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट का नाम हम बोले गीतिका जी रख लेते हैं,
अकाउंटेंट को बुलाया। अकाउंटेंट सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि मुझे अकाउंटिंग किसकी करना है, सानवी जी की करना है या सानवी जीन्स हब की करना है। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आता है? इस सवाल से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने कह दिया कि सानवी जीन्स हब की करना है, तो जब भी वो आपकी बुक उठा के पढ़ना शुरू करेगा, जैसे ही वो आपकी बुक उठा के पढ़ना शुरू करेगा, उसमें जैसे ही वो देखेगा कि घर का रेंट भरा है, तो वो उस ट्रांजेक्शन को उसमें से हटा देगा। आना तो बोलो, वो ट्रांजेक्शन उसके काम का नहीं है। अब यही चीज सानवी जी ने पूछी, किससे पूछी? अकाउंटेंट से, कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अकाउंटेंट ने समझाया, मैडम आप एक गुल्लक में से पैसा ले सकती हैं, आगे एक्सपेंड कर सकती हैं, पैसा आ सकता है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि मुझे आपकी अकाउंटिंग करना है, आपकी जीन्स की दुकान की अकाउंटिंग करना है, तो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आपको और आपकी दुकान को अलग अलग मानना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए आप स्वयं, सानवी जी स्वयं खुद की एक एंटिटी हैं और आपकी अपनी आइडेंटिटी भी है, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सानवी जीन्स हब की भी अपनी एक खुद की एंटिटी कंसिडर करना है और इसको आइडेंटिटी भी कंसिडर मुझे करना है। मैं इन दोनों को अलग अलग एंटिटी कंसिडर करना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या यहां तक ठीक है? मैं इन दोनों को क्या कंसिडर करना चाहता हूं? अलग अलग एंटिटी कंसिडर करना चाहता हूं। मेरा फिर से सवाल है आपसे, मैं सबसे सुनना चाहता हूं, मुझे बताइए कि अकाउंटेंट इन दोनों को अलग अलग कंसिडर कर क्यों रहा है? एक्सपेंसेस में मर्जर ना हो, उसे क्लियर रहे कि अकाउंटिंग किसकी करना है। अब आप थोड़ा सोचिए, आप ही अकाउंटेंट हैं, आपके पास मेरे जैसे 10 बिजनेस है और आपको 10 की अकाउंटिंग करना है। मतलब आपके पास 10 बिजनेस और 10 बिजनेस ओनर है ना? तो अगर आपको अकाउंटिंग क्लियर ना होगी कि किसकी बुक्स में करना है, किसके लिए करना है, तो हमें समझ कैसे आएगा किसके लिए क्या है? आप समझिएगा, ये जो व्यक्ति है, जैसे एक एग्जांपल अपन बना, जैसे मैं अकाउंटेंट हूं, ठीक है? अब सानवी जी का एक बिजनेस है, गीतिका जी का एक बिजनेस है। सानवी जी और गीतिका जी आपस में भी सामान खरीदती बेचती हैं और मैं इनका कॉमन अकाउंटेंट हूं, ठीक है? तो जब मैं गीतिका जी के यहाँ जाता हूं तो मैं बुक्स देखता हूं तो उसमें सानवी जी का नाम लिखा होता है। जब मैं सानवी जी के यहाँ जाता हूं तो उसमें बुक्स देखता हूं तो गीतिका जी का नाम लिखा होता है। और ये दोनों आपस में क्या है? दोस्त हैं। तो मैं ऐसा सोच लूं कि दोस्ती में पैसा दे रहे हैं, मुझे तो ये वहां पे मेंशन करना पड़ेगा ना कि अगर सानवी जी ने गीतिका जी से माल खरीदा है तो गीतिका जी यहाँ पे सप्लायर है। वहीं पे गीतिका जी की बुक में अगर मैं देखूंगा कि सानवी जी को माल बेचा गया है तो वहां पे क्या लिखा होगा कि गीतिका जी यहाँ पे क्या है? कंज्यूमर है, कस्टमर है। ये सेपरेट कैलकुलेशन, ये ऐसा बिल्कुल क्लियर अलग दिखना मांगता है, ठीक है? एंटिटी मतलब कि आपकी एग्जिस्टेंस है, आप हो। जैसे एक नॉर्मल आदमी की आइडेंटिटी होती है, वैसे ही आपकी एग्जिस्टेंस है, तो आपको क्या माना बोला जाएगा कि आप एक सेपरेट एंटिटी हैं, आप क्या है? एक एंटिटी है। यहां तक लॉजिक क्लियर है? पक्का? आना तो बोलो। इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को समझना, वो बात अलग है, फिर से समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आराम से सुनिए। वो बात अलग है, सानवी जी खुद ही जाके शटर ऊपर करती हैं। जो खर्चा घर के लिए किया जा रहा है वो सानवी जी के ही घर का है। जो वो बिजनेस कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि पैसा कमा के अपना घर अच्छे से चला सकें, उनका एक छोटा सा पति है उसको पाल सकें, इसीलिए वो काम कर रही है, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट के, देखिए मैंने क्या लिखा, अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों बातें अलग अलग है। ये चीज आपको समझ में आता है? अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों को वो क्या रखना चाहता है? अलग अलग रखना चाहता है। क्या मैं एक बात पूछूं आपसे, ये जो अकाउंटेंट दोनों को अलग अलग रखना चाहता है, क्या ये एक तरीके का अजम्पशन है या ऐसा सच में है कि दोनों अलग अलग है? आप कह रहे हैं अजम्पशन है, ठीक है। और ये जो अकाउंटेंट इनको अलग अलग रखना चाहता है, क्या ये अजम्पशन है या ऐसा सच में है? सच में अलग अलग है? पक्का? ये दोनों सवालों के जवाब ध्यान रखना है, मैं इस पे आ रहा हूं, फिर आपसे बात कर रहा हूं। पहले मैं इस पूरे
उस सेगमेंट को कंप्लीट कर देता हूं ताकि मैं इस वाले क्वेश्चन पे आ पाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा लेवल बढ़ा के भी तो देखना है। आइए, अब अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, इन आर केस बिजनेस वुमेन। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। मैं फिर बोल रहा हूं, वो बात अलग है, काम करने वाला व्यक्ति सेम ही है, जहां काम हो रहा है वो भी सेम ही है, रोज सुबह हम ही जा रहे हैं दुकान खोलने, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंट इन दोनों को सेपरेट एंटिटी मानता है। क्या मानता है? अकाउंटेंट इन दोनों को सेपरेट एंटिटी मानता है। यहां तक क्लियर है? पक्का? एक बार आराम से देख लो। अभी तो मैं कुछ फाइनल किया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ पूछा है। ऐसा अभी समझ लेंगे, प्रिंसिपल है, अजम्पशन है, कंसेप्ट है, क्या है। मैं तो सिर्फ आपके सामने क्या लाया कि अकाउंटेंट दो लोगों को, जो कि हो सकता है एक हो, लेकिन इनको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या मानता है? अलग अलग मानता है। क्या आप सब यहां तक ठीक है? इस कंसेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या नाम है इसका? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एक और नाम यूज करते हैं इसका, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, ऐसा भी बोलते हैं इसको। अब ये कहाँ है, क्या है, वो मैं सब एक बार और आपसे डिटेल में बात करूंगा जब ये ऑथेंटिकली हमारे सामने आ जाएगा। अभी तो मैं बस आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या है हमारे लिए? अलग अलग हैं। जब हम क्या बन जाते हैं? अकाउंटेंट बन जाते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इन दोनों को क्या रखना है? अलग अलग रखना है। मेहुल सर एक बात बताओ, आप ये चीज अभी क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि जब हम अकाउंटिंग शुरू करें तब हमें पता हो कि हम जब अकाउंटिंग लिख रहे हैं तो ये बिजनेसमैन की नहीं है, बिजनेस की है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अब क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जीन्स खरीद के आप पहन लेते हैं, है ना? एक व्यक्ति जीन्स खरीदता है, उसको बेच देता है। जीन्स को नहीं पता है कि वो खरीदने के लिए बनी है या बिकने के लिए बनी है या कंजम्पशन के लिए बनी है। ये सिर्फ इंटेंशन टू यूज पे है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक कार खरीदी, मैंने उस कार को अपने घर के लिए चलाया, तो ये फॉर कंजम्पशन है। मैंने कार खरीदी, इसमें ओला रजिस्टर कर लिया, मैं ओला का काम करता हूं, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो गई, इससे पैसा आने लग गया। मैंने कार खरीदी और इसे ऊंचे दामों में बेच दिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कार को पता ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा सब होने वाला है। उसे नहीं पता था कि कोई उसे यूज कर लेगा, उसे नहीं पता था कि कोई उसे बेच देगा, उसे नहीं पता था कि वो आगे चल के पैसा भी कमाएगी। ये सब किस पे टिका है? इंटेंशन टू यूज पे। उसी इंटेंशन टू यूज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ता है कि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू में? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में। यहां तक ठीक है? पक्का? अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देख लें। अगर यहां तक डन हो तो थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं। बोलो, बढ़ाऊं या ठीक है? यहां तक बढ़ा लें। अभी क्या है, एक और व्यक्ति है, वो यहां खड़ा है और वो भी देख रहा है और उसका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है? अब मेरे दो तीन सवाल हैं, तो जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके भी जरा दिमाग खुले और चर्चा आगे बढ़े। जैसे कि अभी आपने तो कह दिया है ना, अभी अपन सिचुएशन समझ लेते हैं कि अकाउंटेंट साहब का क्या कहना है कि सानवी जी अलग, सानवी जीन सब अलग। अभी सानवी जी ने क्या करा, ऐसा फ्यूचर में भगवान न करे ऐसा करा है या करें ऐसा, पर करना शुरू किया। सानवी जी को लगा कि यार ये जीन्स बेचने में इतना पैसा नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, जीन्स के पॉकेट में ऐसा पाउडर जैसा कुछ डाल के बेचते। तो ऐसा छोटा सा पाउडर का, अरे क्या बोलते हो उसको, कोकेन बोल लो, ड्रग्स, ऐसा छोटा सा ड्रग्स ऐसा पॉकेट में डाला और जीन्स बेचना शुरू किया। ऐसा स्मगलिंग है ना। देखो यार, देश की बेटी आगे बढ़ रही है, पति को पालना है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कमाना तो पड़ेगा ना। तो क्या करा फिर जीन्स में क्या शुरू किया, ऐसा स्मगलिंग शुरू किया।
थोड़े दिन बाद पकड़े गए, है ना, केस हो गया। अभी कोर्ट लगा, अब बड़ा ध्यान से सामने देखिए, कोर्ट लगा, ये जज साहब आपके सामने खड़े, है ना, और ऐसा कोर्ट लगा, ऐसे सभा बैठी हुई है, एक तरफ ऐसा सानवी जी कटघरे में खड़ी हैं, ऐसा पूरा इमेजिन कर लीजिए आप बढ़िया से। और सानवी जी के एक वकील साहब हैं सामने भी, जिन लोगों का ड्रग्स कंज्यूम करके और जीन्स में ड्रग्स देख के जिनकी जीन्स का कलर फेड हो गया, जो भी हुआ मुझे क्या कर, जिनकी भी समस्या है वो सब आमने सामने आ गए हैं, और सब बोल रहे हैं कि ये गलत किया गया है, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए ये ड्रग्स व्रग्स बेचना ऐसा। तो और सानवी जी से ये सब पूछा गया, मैंने पूछा कि सानवी जी आप बताएं क्या आपने जो किया वो सही किया? तो सानवी जी ने कहा कि मैंने तो किया ही नहीं। तो उनका तो वकील भी हैरान कि ये कैसे? तो उन्होंने बोला मेरे पास गवाह है, आई कैन प्रूफ। बोले कैसे? बोला अकाउंटेंट को बुलाओ। गीतिका जी को बुला लिया। बोले गीतिका जी ये जो लिखा है ना सामने समझाओ। गीतिका जी समझाना शुरू कर दी जज साहब को कि सर देखिए, बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेस वुमेन इज डिफरेंट, सानवी जीन और सानवी जीन्स हब दोनों अलग अलग हैं। सानवी जीन्स हब ने ड्रग्स बेचे होंगे, उसमें सानवी जी का क्या लेना देना, वो बात अलग है, हमारा पैसा लगा है, पर सानवी जी अलग अलग नहीं, हमारे पास अलग अलग अकाउंटिंग है, हमने अलग अलग सामान खरीदा बेचा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी आर सेपरेट एंटिटी। तो जज साहब मुस्कुराए और जज साहब ने गीतिका जी को भी कटघरे में ले लिया कि आप भी आ जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए गीतिका जी का आर्ग्यूमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही है या गलत? अगर सानवी जी की दुकान में, सानवी जीन सब में किसी भी गलत गतिविधि को पाया गया तो क्या सानवी जी को जेल से बरी कर देंगे ये सोच के कि अरे आप तो सेपरेट एंटिटी हैं सर, ये तो आत्मा अलग और ऐसा शरीर अलग वाली कहानी है। लोग बोल दे, ऐसा बच्चा बोल दे कि अरे वो तो मेरी आत्मा ने पाप करा दिया मुझसे, मैं थोड़ी करना चाहता था। हाँ, अलग अलग कर सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब यार ये तुम यार मेरे को है ना, जितना कंफ्यूज तुम कर रहे हो उतना कोई नहीं कर रहा है। अभी तुमने गर्दन हिला के हाँ बोला कि हाँ ये अकाउंटेंट वाले में हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं, है ना, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। अभी ये भैया आके यहाँ पे खड़े हो गए, इन्होंने आपको एक केस दे दिया, मैं नाम दे देता हूँ, ये भैया जो है ये लॉ है, कानून है ये कानून। अब इनकी नजर में आप ये बोल रहे हो, इनके पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं देयर विल बी नो सेपरेट एंटिटी, सजा होने दो। नहीं तो मेरे को ऐसा कंफ्यूज मत करो, मेरे को साफ साफ बताओ कि सच क्या है। अकाउंटेंट का कहना सही है या ये जो लॉ का व्यक्ति है इसका कहना सही है? लॉ का कहना सही है, पलट गए, ये क्या बात हुई? चलो मैं एक और केस आपके सामने रखता हूँ। अभी क्या हुआ कि सानवी जी ने ये ड्रग्स ड्रग्स वाला काम तो नहीं किया, केस भी लेते हैं। सानवी जी ने बिजनेस करते करते इन्हें बिजनेस में मेजर लॉसेस होने लग गए, है ना, ऐसा घाटे में उतर गया। अब ये नॉर्मल जीन्स बेच रहे थे और अब वो जीन्स फटी बेचने का ट्रेंड चल रहा है, तो अब इन्होंने ऐसा जीन्स को रिप कर नहीं पाए, खुद ही फाड़ दिया, फिर वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस ऐसा लॉस में चला गया। क्या कर सकते हैं, अब जो मार्केट में चल रहा हो करना पड़ता है। मैंने बताया ना वो छोटा पति है, 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको पालना है, सब चिंता का विषय है, क्या करें, दहेज भी आया नहीं हो पति के साइड से, बच्चे भी रोज जिद करते हैं कि वो अम्मी H&M जाना है, तो फिर क्या करे आदमी, घर पे H&M बनाया, है ना। थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब क्या सिनेरियो है, अब इनका बिजनेस चला गया है लॉस में, ठीक है, और इनके ऊपर हो गया बहुत सारा कर्जा। कर्जदार कौन है? हम 3। हमको पैसे लेना है किससे? सानवी जी से। तो हम पहुंच गए सानवी जी के घर, हमने गेट खटखटाया, सानवी जी बाहर आओ। सानवी जी बाहर आए, हमारे पैसे दे दो। सानवी जी का कहना है कि कौन से पैसे? मतलब हमने बिजनेस में दिए, वो बिजनेस चल रहा है, किसको दिए पैसे? बोले आपको। नहीं नहीं, आप देखो आपने बिल पे लिखा होगा जब पैसे दिए होंगे। बोला हाँ, क्या लिखा है? सानवी जीन्स हब। तो बोले मैं सानवी हूँ, दिस इज सानवी मेंशन। वो सानवी जीन्स हब उधर है विजयनगर, वहां जाओ। अब मेरा ये कहना है, हम तीनों का ऐसा कहना है कि जैसे आप मुझे देख रहे हो वैसे मैं भी सानवी जी को देख रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो कि आप ही तो थे वहां काउंटर पे, आप ही बैठे थे। बोले नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, लेट मी कॉल गीतिका। अब गीतिका को फोन लगा, गीतिका कम बैक। गीतिका को वापस बुलाया, गीतिका जी इधर आइए। बोले हाँ। गीतिका जी जरा मेरे लेनदारों को समझाइए।
क्या समझाएंगे गीतिका जी? गीतिका जी ने फिर शुरू किया, देखिए आप तीनों सुनिए, ये क्या लिखा है, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस मैन, इन आर केस बिजनेस वुमन, है ना, ऐसा पैटर्न एट लाइन है, ऐसे गीतिका जी ने याद कर रखी। गीतिका जी ने समझाया कि भाई साहब वो सानवी जीन्स हब है, उसने पैसे लिए हैं, सानवी ने थोड़ी लिए हैं, और सानवी ने कौन सा अपने पर्सनल काम के लिए लिए हैं, आपसे पैसे लिए थे दुकान के लिए। अभी दुकान में लॉस हो रहा है तो आप जाओ दुकान को, जो करना है करो, उससे हमारा कोई लेना देना, ठीक है, दुकान को कर लो। आपको लगता है दुकान का ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके ले जाए, ले जाओ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। पर हमारा कहना है कि दीदी दुकान भी किराए की है तो वो मकान मालिक करने नहीं देगा। तो गीतिका जी का कहना है कि अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो क्या हूं, अकाउंटेंट, मेरी नजर में तो सानवी और सानवी जीन सब सेपरेट एंटिटी हैं, मैं तो इनको एक नहीं मानती। तो घर आके तो पैसे मांगना मत, और दुकान अब सानवी जाएगी नहीं तो अब तुम्हारे पैसे तो गए। ये मामला आगे बढ़ गया, कोर्ट केस हो गया, फिर आ गए कोर्ट में, फिर सानवी जी, फिर वही सभा लगी है, फिर वही समस्या, फिर जज साहब ने पूछा कि सानवी जी क्या है, सानवी जी ने वेट, गीतिका जी बात करेंगे। गीतिका जी को बुलाया, बताया सारी कहानी गीतिका जी ने। गीतिका जी, अब तो जज साहब ने गीतिका जी को ही केस ठोक दिया कि तुम रहने दो, तुम तो बेचारी भोली हो। ये कंफ्यूज कर रही है बार बार ये बोल के कि सेपरेट हैं हम लोग। पर आप मुझे सोच के बताओ, क्या सानवी जी ऐसा सब बोल सकती है? एंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस बेटा, क्या आप एग्जिस्ट करते हैं, दो लोग अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बताइए। क्या ये आर्ग्यूमेंट ठीक है? अगर आपने बिजनेस के नाम का पैसा लिया है और आप नहीं चुका पा रहे हैं, आपका बिजनेस लॉस में हो गया है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, या आप ऐसा बोल दो कि अरे सेपरेट एंटिटी क्या फर्क पड़ता है, देना पड़ेगा? तो मतलब फिर लॉ वाला व्यक्ति सही हो गया। मैं सच बताऊं, सानवी जी को अपना छोटा पति और दोनों बड़े बच्चे बेच के भी पैसा लाके देना पड़ेगा। ऐसे कैसे पैसा लेके भाग जाएंगे सानवी जी, है ना? ऐसे लड़कों के केस में बोलता था बीवी बच्चे बेच के पैसा लाके देना पड़ता है। अभी थोड़ा केस अलग है, तो पति बच्चे बेच के जाओ, पैसा लाके दो, ठीक है, यहाँ तक पैसा तो देना पड़ेगा। ऐसे कैसे पैसा लेके भाग गए आप? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ की नजर में एक बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजर में आप अलग अलग नहीं हो। बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा पेशेंस रखना। नो वर्ड तो क्लियर है, सेपरेट वो एंटिटी वाला सेपरेट है। व्हाट डू मीन बाय लीगल? लीगल मतलब इन द आई ऑफ लॉ, कानूनन। अब ऐसा है कि अगर कोई भी गलत हुआ, जैसे दो पार्टनर हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, इनमें से एक पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, तो सजा तो पूरे बिजनेस को होगी, बिजनेस को होगी मतलब दोनों पार्टनर को होगी। कानून इनको अलग अलग नहीं मानता है, लेकिन अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है तो इन दोनों को अलग अलग मानता है। समझे क्या? अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में ओनली फॉर दी स्मूथ अकाउंटिंग पर्पस वो इन्हें सेपरेट एंटिटी मानता है, लीगल नहीं बोल रहा है, वो कानूनन अलग नहीं मान रहा है। यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग सेपरेट एंटिटी पढ़ते हैं और इसके आगे लिख देते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बीएस पढ़ोगे, वहां जाके लिख देंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अब अपने को तीनों आते हैं तो मैं तुमको सब समझा देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्रोच में लॉजिकल ये है, अकाउंटेंट की नजर में सेपरेट एंटिटी होता है फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन लॉ की नजर में आप सेपरेट एंटिटी नहीं हो सकते, नहीं तो फिर सरकार सजा कैसे देगी? फिर तो हर आदमी फ्रॉड करके भाग जाएगा, ठीक है ना? तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, मैंने कहा था हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है। अकाउंट्स पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा रिजिड ना हो जाए कि भाई साहब हम तो अलग मानते हैं, जज साहब के सामने खड़े हो गए कि हाँ क्या हो गया, अलग अलग है, ऐसे कैसे? कोई पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? पति डर रहा घर में कि अरे सानवी जी ये सब क्या हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। गीतिका जी बोल रही कुछ नहीं होगा, आप घर संभाल लो, हम देख लेंगे। ऐसा सब नहीं चलेगा। कानून के सामने ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून के लिए आप दोनों क्या हैं? एक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी नंबर 1। अनदर कंसेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कानून की नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन बिजनेस
अकाउंटेंट की नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी वर्ड का मतलब क्या है कि ये दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। तो क्योंकि ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं तो मैं इनके डाटा को, इनके ट्रांजेक्शन को अलग अलग लिखना चाहता हूं। कानून का ऐसा कहना है कि भाई साहब आप सेपरेटली एग्जिस्ट हमारे लिए करते ही नहीं हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि दुकान किसके नाम पे है? सानवी जी के। दुकान का लाइसेंस लिया होगा वो किसके नाम पे? सानवी। दुकान का इनकम टैक्स भरते हो किसके नाम पे? हाँ, तो फिर अलग कहाँ से हो गए? तो गीतिका जी को भी लगेंगे हाँ बात तो ठीक है। नहीं, पर वो हमको अकाउंटिंग में सिखाया था, तो बोले वो अकाउंट्स के लिए सिखाया था। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर विद दिस कंसेप्ट। ये क्यों सीखा हमने? ये हमने इसलिए सीखा कि कल को जब हम अकाउंटिंग करें तो हमारा माइंड खुला रहे, हमें समझ आए कि दो चीजें अलग अलग होती है। और मैं आपको बात बताऊं, ये जो 2 दिन आप पेशेंस से बुक कीपिंग और बिजनेस सुन रहे हो ना, इस चक्कर में आज ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। वैसे ये किसी थर्ड चैप्टर में किसी तो भी नाम से ये आता है और बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है और वन लाइनर में इसको खत्म कर देते हैं स्कूल वाले कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बिजनेस कैन हैव देयर ओन असेट, बिजनेसमैन ऑल्सो कैन हैव देयर ओन असेट। बिजनेस की अपनी लाइबिलिटी हो सकती है, बिजनेसमैन की अपनी लाइबिलिटी हो सकती है। कोई मतलब नहीं इस बात को समझने का, आंटी अनलेस आप इस 360 डिग्री एंगल से नहीं देख के समझना चाहते हो तो मुझे बताओ। यहां तक ठीक है? तो इसका हेडिंग क्या दें? नंबर 1 टॉपिक है ये और इसकी हेडिंग है सेपरेट एंटिटी। लीगल एंटिटी वर्ड यूज नहीं करना है। ये कहां वर्ड यूज होगा? अकाउंट, बिजनेस स्टडीज में कहीं हुआ तो होगा, लेकिन अकाउंट्स में इसको यूज नहीं करना। अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज करना है? बोलो। सेपरेट एंटिटी। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं, फिर आप इसको नोट करना भी शुरू कर सकते हो। अब जैसे सानवी जी ने बिजनेस शुरू करा, बिजनेस में पैसा डाला, ये जो पैसा इन्होंने डाला इससे इनफ्लो आउटफ्लो शुरू हो गया। पैसा आने लगा और पैसा जाने लगा। पैसा आने लगा क्योंकि ये जीन्स बेचने लगी तो सेल करके आया, इंटरेस्ट आया और फंड आ गया, ऐसी बातें हुई। जहां पैसा जा रहा है वो क्या था? वो रेंट पे गया होगा, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा हो, फर्नीचर बनाया हो, इन सब जगहों में पैसा जाने लगा। फिर मैंने बताया कि बैक स्टोरी में सानवी जी का अपना घर है, इनका एक पति है, 2 बच्चे हैं, उनका पति घर चलाता है, मतलब हाउस मेकर टाइप है। एक दिन वो इनकी दुकान पे आया और उसने बोला कि मुझे बच्चों को घुमाने लाए हूं तो इनके लिए कुछ पैसे दे दो, कुछ खरीदना है। तो सानवी जी ने अपने उसी गुल्लक में से निकाल के पैसा इनको दे दिया। जैसे ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ी तो हमें समझ में आया कि सानवी जी के पास एक ही गुल्लक है, इसमें से ये अपने पर्सनल खर्चे भी कर रही हैं और बिजनेस के खर्चे भी इसमें से ये क्या कर रही हैं, दोनों ही खर्चे इसमें से कर रही हैं। फिर हमने इसको क्या करना शुरू किया? बुक कीपिंग के द्वारा लिखना शुरू किया। अब सानवी जी का सवाल ये था कि अकाउंटेंट को बुलाया जाए और पूछा जाए कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं पैसा कमा रही हूं, नहीं कमा रही हूं। तो अकाउंटेंट सबसे पहला काम क्या करेगा? अब वो ये पूछेगा कि मैं अकाउंटिंग किसके बुक में कर रहा हूं, बिजनेस की या बिजनेसमैन की? तो सानवी जी ने कहा सानवी जीन साहब बिजनेस की। तो उसने बोला ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन आपके हैं उनको मैं इसमें कंसिडर नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो अलग तरीके से कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे मन में ये सवाल आया कि अकाउंटेंट ऐसा क्यों बोल रहा है कि बिजनेस को अलग रखो और बिजनेसमैन को अलग रखो? बिजनेस की अकाउंटिंग करना है, बिजनेसमैन की करना है, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होती है क्या? तो हमको ये समझ में आया कि अकाउंटेंट बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट मानता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस मानता है, सेपरेट एंटिटी मानता है। फिर इसी के लेवल को और ऊपर में ले गया और मैंने आपको समझाया कि कैसे कानून इसको सेपरेट एंटिटी नहीं मानता, कानून इसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ये दो पीओवी हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में आप सेपरेट हैं और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में आप सेपरेट नहीं। तो अभी हमारे काम का कौन सा है? अकाउंटेंट वाला। और हमने ये क्यों पढ़ा है? ताकि जब हम अकाउंटिंग करें तो हम इस तरीके की कंफ्यूजन में ना फंसे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसको बना लीजिए और इसकी बड़ी सुंदर सी हेडिंग दीजिएगा। वो हेडिंग क्या होगी? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसकी हेडिंग जो आपको डालना चाहिए वो ये डालना चाहिए।
इसको अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, पर ठीक है ये रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वो तो बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हैं, मैं आपको रीड करा के भी बता दूंगा कि कौन सी चीज को क्या मानना है। ऑनलाइन में जो लेट आए जल्दी आए अब उनको क्लियर हो गया, मैंने एक रिव्यू भी आपको इसका दे दिया। एक बार आप वापस भी इस लेक्चर को देख लोगे तो हो जाएगा, वैसे कोई खास इतनी बड़ी बात है नहीं, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है। जो एक बच्ची एंटिटी का मतलब मुझसे पूछ रही थी, क्या उसे अब समझ आ गया कि एंटिटी का मतलब क्या है? ऑनलाइन वाले जितने भी हैं मैं चाहता हूं कि आप मुझे मैसेज पे हाँ या ना, यस नो लिखेंगे तो मेरे लिए सहूलियत रहेगी। क्या है कि जब आप माइक अनम्यूट करके बोलते हैं तो कभी कभी मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्कूल में चल रहा है उसे चलने देना, थोड़ा अभी बुक से बचना आप, है ना। अभी क्या है, किताब आपके दिमाग में नए नए शब्द डाल देगी, वो दिक्कत है, तो थोड़ा सा बुक से बचेंगे तो अच्छा है। बाकी पढ़ना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झूठ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि आप बोलोगे उसको बुक से क्यों बचा रहा है, गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ लो भाई, मेरे को क्या लेना देना, लिखा हुआ मिल जाएगा उसमें। फिर ये मत बोलना कि वहां तो ऐसा लिखा है आपने ऐसा बोला, अरे मुझे पहले क्या बोलना है वो मैं डिसाइड करूंगा ना, तो उसलिए मैं मना कर रहा हूँ। सानवी जी ध्यान रखिएगा, है ना, नो ड्रग्स, हाँ। घर में अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चे और गीतिका जी के कहने पे नहीं चलना है, ये कोर्ट में उलझा देंगी आपको। मुझे लड़के अच्छे हैं कि अच्छा जो हो रहा होने दो, अपनों को क्या, लेडीज लोग को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, उल्टा सीधा उलझा दिया इन्होंने, है ना, ऐसा सोच रहे हैं आप दोनों, ऐसा नहीं सोचना। बढ़िया, गुड। विजुअलाइजेशंस के लिए इस तरीके के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस और प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे होते हैं। इसमें हमें लिखने से एक तो बचता है आदमी कि अरे बोरिंग लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ उसे चीजें कनेक्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि जो एरो मूवमेंट है यहाँ पे, मतलब अगर किसी व्यक्ति को मैं ये फोटो अब दिखा दूं तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि इसमें क्या चल रही है कहानी, क्योंकि आपने इसको ऐसा एक्सपीरियंस के साथ बनाया है, तो आपको पता है कौन सा एरो कहाँ किस लिए गया होगा, ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा गया है। तो इसीलिए इस तरीके की अप्रोच को अपनी पढ़ाई में जरूर रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेरा एक सिंपल सा कहना है, अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ के उसकी इमेज बना सकता है पेन पेपर पे या दिमाग में, तो मतलब उसका पढ़ना सफल हो गया, अब इससे ज्यादा उसको पढ़ने की कोई और जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने कभी कोई बुक बुक भी रीड करी होगी तो आपने देखा होगा आपका माइंड हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स बना लेता है दिमाग में और विजुअलाइज करने लगता है चीजों को, और वो विजुअलाइजेशन जिसका जितना अच्छा हो जाए वो व्यक्ति उतना बढ़िया है, उसकी स्पीड उतनी अच्छी हो गई। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रीडिंग रीडिंग करें। मैं पहले एक बार पढ़ देना चाहता हूं, फिर मेरी बात को समझिएगा। किताब की भाषा है, अभी किताब की भाषा को मुझे आपको नहीं समझाना है, पहले मुझे आपको बेसिक कंसेप्ट समझाना है। हो सकता है कुछ वर्ड होते होंगे मैं बोल दूंगा, इनका मतलब मैं आपको आगे बता दूंगा, तो आपको मान लेना है कि मैं बता दूंगा, है ना। मैं ऐसा झूठा आदमी नहीं हूँ, बहुत अच्छा आदमी। देखो, पहली बात जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तीन नाम हो गए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मीन्स दैट बिजनेस यूनिट, लास्ट लेक्चर में एक वर्ड आया था इकोनॉमिक यूनिट, उसमें मैंने बताया था इकोनॉमिक यूनिट मतलब वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने के लिए किया जाने वाला। तो मैंने कहा था बिजनेसमैन का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये देखो ऊपर लिखा भी है अपन ने इसको, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बढ़े, ये उसका मेंटली एम है। यहाँ पे वो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है ये कौन सी यूनिट है, बिजनेस यूनिट इज कंसिडर्ड, ये जो चीज है ना बेटा ये ध्यान रखना, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मतलब ऐसा एक्चुअल में है या हम मान रहे हैं, मान रहे। अब मेरी बात को समझना, जो लोग थोड़ा किताब विताब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना उनको ऐसा लगेगा कि सर हमने पढ़ा अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं, अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं, तो ये अजम्पशन तो नहीं, हम इसको मान के सर है, ये वो वाले अजम्पशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो अजम्पशन अलग है, ये अजम्पशन अलग है, उसका लेना देना ही नहीं है इससे कुछ। ठीक है, तो क्या ये फिर प्रिंसिप कन्वेंशन है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि ये क्या है, अभी मैंने यही नहीं बताया कि कन्वेंशन क्या होता है, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि ये कन्वेंशन है या नहीं है। आप समझना, हर शब्द का अपना वैल्यू और इंपॉर्टेंस है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा जब तक हम कोई डेफिनेट आंसर आपको नहीं देंगे। अ बिजनेस यूनिट इज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर एंड ऑल अदर एंटिटीज। तो ऑल अदर एंटिटीज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ फ्रॉम इट्स ओनर अलग है, तो वही लाइन हो गई, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस मैन। अरे हाँ ना, अरे इतनी बड़ी लाइन मैंने बनाई, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस मैन, आप ऐसा रिएक्शन ही कैसा देते हो? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट which owns its assets and its own obligation which is liability। अब asset क्या होता है, liability क्या होता है, मेरे को नहीं पता, पर हाँ करता होगा। ठीक है, अभी मैं बोल देता हूँ asset वो होता है जो फ्यूचर में फायदा दे, liability वो होता है जो मुझे फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़े। जैसे ऊपर बिजनेस का एक एग्जांपल लिया था, उसमें मेरे को फ्यूचर में क्या पेमेंट करना था, जो लोन मैंने लिया था ना उसका रीपेमेंट करना था। तो अब सुनिएगा ध्यान से, बिजनेस अपने नाम पे लोन ले सकता है, जो बिजनेस का मालिक है जो सानवी जी, वो भी अपने नाम पे लोन ले सकती है, सानवी जी पर्सनल लोन ले सकती हैं, सानवी जीन सब बिजनेस लोन ले सकता है, तो दोनों ही अपने नाम पे ऑब्लिगेशन ले सकते हैं। सानवी जी के पास एक कार है जिससे वो अपने पति और बच्चों को स्कूल छोड़ना उड़ना करती है, मतलब पति स्कूल नहीं जाता है बाय डिफॉल्ट, मतलब ये सब काम वो देखती है, वो पति स्कूल नहीं जाता, वो कार साफ करता है, अरे ड्यूटी है, कैसा बुरा क्या बांटना। और जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, जो सानवी जी का जीन सब है, इसमें 50 एम्प्लॉई हैं, तो सानवी जी के पास एक छोटा सा ऐसा टाटा ऐसा ट्रक भी है, ऐसी टेम्पो है, तो वो टेम्पो जाती है, सारे ऐसे एम्प्लॉयज को भर के ले आती है, फिर सब काम करते हैं, शाम में छुड़वा देती है। तो दोनों ही असेट है, एक असेट बिजनेस पर्पज के लिए, एक असेट सानवी जी के पर्सनल कंजम्पशन के लिए। अब वो पर्सनल कंजम्पशन असेट होता है नहीं होता है मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ अभी असेट और लाइबिलिटी में फंसना नहीं है। आपके मन में कोई बहुत ऐसे उबाल आ जाए कि और से उसको आता नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा बोल के बता दिया कि इसका मतलब ये होता है। द ओनर में हैव, ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। द ओनर में हैव पर्सनल बैंक अकाउंट, रियल एस्टेट, अदर asset, but these will not be considered as the asset of the business। ये लाइन समझ आई पक्का? अब देखो मजा, कॉमर्स का मजा, अकाउंट्स का मजा नहीं। एक इनके पास पर्सनल असेट है, ऐसा बोल दूं, एक इनके पास बिजनेस असेट है। ठीक है, अभी जब इनको लॉस हो गया था, सानवी जी को बिजनेस घाटे में चला गया था, तो सबसे पहले क्या बेचेंगे, बिजनेस असेट या पर्सनल असेट? बिजनेस असेट बेचेंगे। अरे पैसा घाटे में चला गया, अपन ने कुछ चीजें जैसे जो टेम्पो की मैंने बात करी, अब बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो सानवी जी ने सोचा कि टेम्पो बेच के पैसा चुका देती हूँ, तो पहले टेम्पो बेचे या घर की कार? पहले टेम्पो। अच्छा, टेम्पो बेचने के बाद भी पैसा नहीं खत्म हो तो अभी भी कर्जा उतारना है, फिर गाड़ी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि पति बच्चे बेच के भी पैसा लाके देना पड़ेगा। वैसे तो दोनों के असेट अलग अलग हैं,
और कायदे से सेपरेट एसेट सेपरेट चीजों के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन कानून अलग नहीं मानता ना। तो जब कहानी फंसेगी तो आपका घर भी बिकेगा बिजनेस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अकाउंटेंट तो परेशान हो जाएगा इन सब चीजों में। तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग के लिए इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग रख देता है। तो क्लासिफिकेशन समझ आया आपको? वर्ड क्या यूज किया मैंने, गलती से क्या बोल दिया मैंने? क्लासिफिकेशन समझ में आया कि एक असेट अलग है और एक असेट अलग है। वेरी गुड। ऑल ट्रांजेक्शन, फिर ट्रांजेक्शन आ गया, इसे मैं बताऊंगा। ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, पढ़ो ना क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, जो भी चीजें हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे वो सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। मतलब बिजनेस जिन चीज को फायदा मानता है वो उन्हीं को लिखेगा। अगर जीन्स का व्यापार हम कर रहे हैं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान सुनना। जीन्स का व्यापार सानवी जी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि सानवी जी खुद के लिए जीन्स नहीं खरीदती हैं। खुद के पहनने के लिए खरीदती होंगी, बच्चों के लिए खरीदती होंगी, पति के लिए खरीदती होंगी। अब आप सोचो, सानवी जी ऐसी खड़ी है दुकान पे, जीन्स की ही दुकान पे, सानवी जी का खुद का जीन्स का ही काम है। सानवी जी ने एक जीन्स ली और इसको क्या बोल दिया कि यार ये तो मेरी पर्सनल, इसको अलग कर दो। ये जीन्स ली, यार इसको मैं बेचूंगी, इसको अलग कर दो। ऐसा करना ही पड़ेगा। अकाउंटेंट की नजर में ऐसा ही है, नहीं तो फिर अकाउंटेंट को पता कैसे चलेगा कौन सी जीन्स बेच दी कौन सी नहीं बेची, है ना। और सोचो थोड़ा, ऐसे आपकी मान लो राशन की दुकान है, वैसे छोटा सा बच्चा, सानवी जी की राशन की दुकान है, छोटा सा ऐसे सूरज दौड़ता दौड़ता आया और बोला मम्मी मेरे को मैगी खाना है। तो मम्मी क्या करेगी, ऐसे गले में से पैसे देगी कि बेटा जाओ पास की दुकान से मैगी ले आओ। मैं बोलेगी इतनी सारी रखी है, खोल ले बना के खा ले, थोड़ी मेरे लिए भी ले आना। अब ये खरीदा क्यों था मैगी? बेचने के लिए। यूज कैसे कर लिया? खुद के लिए। अरे तो मैंने कहा ना, प्रोडक्ट को थोड़ी पता है कि आपको किस समय कैसा यूज करोगे, है ना। तो अकाउंटेंट तो फिर पागल ही हो जाएगा। तो अब अकाउंटेंट क्या करता है, बिजनेस को पकड़ लेता है। एक सेकेंड, ये मैगी खरीदी थी बेचने के लिए, आपने कंज्यूम कर ली, हाँ तो ये आपके पर्सनल खाते में कटेगा। ये जीन्स आप लाए, 10 बेचनी थी, 2 आपने रख ली, हाँ तो हम मानेंगे कि 8 ही जीन्स खरीदी गई होंगी। आप समझ रहे हो? नहीं तो फिर अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी ना। अच्छा, ये चीज बुक कीपिंग करने वाला आदमी नहीं करता है। बुक कीपिंग तो क्या बोलेगा कि सर 10 जीन्स खरीदी। ये जो दिमाग लगाने वाला काम है कौन कर रहा है? अकाउंटेंट कर रहा है। इसलिए हमने कहा था बुक कीपिंग इज डिफरेंट, अकाउंटिंग इज डिफरेंट। बुक कीपिंग जहां खत्म हो जाएगी ना, वहां से अकाउंटिंग शुरू होगी। इसलिए अकाउंटिंग टेक्निकल है, बुक कीपिंग मैनुअल है, कोई भी कर सकता है। अकाउंटिंग टेक्निकल एलिमेंट है, समझदार आदमी से करानी पड़ती है। तो अभी ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग होगी फॉर द बिजनेस, और अकाउंटेंट जो भी ट्रांजेक्शन को देखेगा या समझना चाहेगा वो किस पर्पस पे होगा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और सोच लो, जो कार डीलर है, टाटा मोटर्स की एजेंसी है जिसके पास, उसके पास बहुत सारी कार रखी है, सारी कार बेचता है, खुद भी टाटा की कार में आता है। जो वो कार बेचता है वो उसके लिए बेचने वाला मटेरियल है, जिस कार में वो आता है वो उसके लिए खुद का है। तो ये सेग्रीगेशन कार को तो पता नहीं है, ये किसी को तो पता होना चाहिए ना। और इसको ऐसा अलग अलग देखने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये अलग अलग कौन देखेगा? अलग अलग देखेगा अकाउंटेंट। वेरी गुड। Even the proprietor is treated as a creditor to the extent of his capital. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे एक बार बात करूंगा आपसे। अभी आप इसको थोड़ा सा होल्ड पर डाल दो, क्योंकि अभी मैंने आपको कैपिटल नहीं बताया ना, मुझे आपको कैपिटल बताना है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि ये लाइन का मतलब क्या है। तो इसको भी हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं और ये लाइन भी मैं आपको समझाऊंगा। आप चिंता मत करो, सब मैं आपको बता दूंगा। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, हाँ ठीक है, अब ये छोड़ दो आप इसको। मुझे बताइए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यहां तक ठीक है ना? वैसे नीचे की लाइन वो लीगल वाली ही है, मैं आपको पढ़ देता हूं। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप, मतलब जो अभी हमने सानवी जी का बिजनेस शुरू किया ना, सोल प्रोपराइटर क्या होता है बताता हूं। देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, owner and business are treated as one and the same for legal purposes, but
फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। इतनी देर से जो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं उसको 3 लाइन में लिख के उन्होंने खत्म कर दिया कि कानून की नजर में ये बात अलग है। पक्का? ऑनलाइन में भी ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है और जो बॉक्स वाला पोर्शन है और जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ये पूरा आप इस डायग्राम के नीचे लिख लीजिए जल्दी से। तो आज हमने कौन सा कंसेप्ट सीखा दोस्त? आज हमने सीखा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। हमारे फाउंडेशन का भी होगा ये, फाउंडेशन का भी पढ़ लेना, देखो भी आ जाएगा समझ, फाउंडेशन में भी है ये। ऑनलाइन में यहां तक ठीक है? प्रांजल जी और सानिध्य जी को भी समझ आया यहां तक? बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। कल क्या लग गया? संडे। संडे को आओगे? थोड़े दिन फिर मैं धीरे धीरे अपना रंग दिखाऊंगा, चिंता मत कर। हाँ, अभी तो आके मतलब भी क्या हो, पता चले इतना सब सीख लिया, अभी 10th का रिजल्ट थोड़ी आया है। ऐसा थोड़ा डाउट तो मन में चल रहा है कि आप लोग ऐसा मेंटली क्लियर है कि अरे हो गए पास, अब क्या चिंता है। हो गए ऐसा फुल क्लियर कि आप तो पढ़ा दो सेपरेट एंटिटी, अब हम सेपरेट हो चुके हैं 10 से और 11 से, ऐसा बढ़िया है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज। चलिए, तो बाकी चर्चा आपसे करेंगे, आप आराम से इसे नोट कर लीजिए। ऑनलाइन वाले इसे इसकी फोटो ले लेंगे तो मुझे बड़ी सुविधा रहेगी। चलिए, थैंक यू।